नमस्कार दोस्तों। एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए निकले। शिव जी ने पार्वती जी से पूछा कि आप 12 महीने के रास्ते से चलोगी या 6 महीने के रास्ते से। तो पार्वती जी बोली, मैं 12 महीने के रास्ते से चलूंगी। तब शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि संसार के लोगों के दुखों को देखकर आप कोई भी हट नहीं करोगी। पार्वती जी मान गई। अब शिव जी पार्वती जी को लेकर चलते हैं तो रास्ते में देखते हैं एक घोड़े कष्ट आ रही थी। उसके बच्चा होने वाला था और वह दर्द में थी। तो उसकी पीड़ा देखकर पार्वती जी ने पूछा, यह घोड़े क्यों कष्ट आ रही है? तो शिव जी कहते हैं कि मां बनने वाली है। पार्वती जी बोली कि मां बनने में इतना कष्ट है तो आप मेरे तो गांठ लगा दो। शिव जी कहते हैं, अभी आगे चलो। तभी रास्ते में एक राजा का राज्य आता है। वहां दूर दूर तक प्रशांति और उदासी फैली होती है। वह उदासी देखकर पार्वती जी पूछती है कि यह सब उदास और शांत क्यों है? तब गांव के लोग कहते हैं, हमारे नगर की रानी मां बनने वाली है और कष्ट में है, इसीलिए हमारे गांव में उदासी छाई है। तब पार्वती जी फिर शिव जी से कहती हैं कि मां बनने में इतना कष्ट है तो आप मेरे गांठ लगा दो। वह शिव जी के पीछे पड़ जाती है, पर शिव जी उन्हें यह कहकर आगे बढ़ जाते हैं कि यदि एक बार गांठ लग गई तो दोबारा नहीं खोल सकती। आप जब वह आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि स्थिति में एक गाय कष्ट आ रही थी। उसकी पीड़ा देखकर पार्वती जी फिर बोली, मां बनने में इतना कष्ट है तो आप मेरे तो गांठ ही लगा दो। पार्वती जी हट करने लगी तो शिव जी ने पार्वती जी के गांठ लगा दी। अब वह दोनों आगे बढ़े। इस प्रकार चलते चलते वह दोनों पार्वती जी के पीहर पहुंचते हैं। वह सब उनकी खूब आवभगत करते हैं। खूब पकवान बनाए जाते हैं, पर शिव जी जो भी खाना बना होता है वह सब खाना खा जाते हैं। अब पार्वती जी क्या खाएं, तो वह बथुए की साथ खाकर पानी पी लेती है। दोपहर में जब वह दोनों विश्राम करते हैं तो शिव जी पार्वती जी से पूछते हैं कि आपने क्या खाया? तो पार्वती जी कहती है, जो आपने खाया वही मैंने खाया। पार्वती जी के सोने कि शिव जी उनके पेट की नाभि की ढूंढी खोलकर देखते हैं कि पार्वती जी ने क्या खाया। तो उनके पेट में बथुए का साग और पानी दिखता है। पार्वती जी के जागने के बाद शिव जी उनसे कहते हैं, आपने हमसे झूठ बोला था, आपने तो बथुआ और पानी पिया है। तब पार्वती जी उनसे हर्ट करती है कि आज के बाद कोई भी किसी भी महिला की ढूंढ खोलकर नहीं देखेगा, अर्थात आज के बाद कोई भी किसी भी महिला के पेट में नहीं देख सकेगा, क्योंकि किसी भी महिला के पेट में उसके ससुराल और पीहर की लाज होती है। आप वचन दें तब शिव जी को वचन देना पड़ता है। उसके बाद से अब तक किसी की भी ढूंढ नहीं खुलती है। अब वह दोनों वापस कैलाश पर्वत की ओर निकलते हैं तो रास्ते में गाय अपने वश को चाटती हुई मिलती है और खूब खुश दिखाई देती है। यह देखकर पार्वती जी शिव जी से अपनी गांठ खोलने को कहती है। तो शिव जी कहते हैं, मैंने आपको पहले ही कहा था कि घाट मत लगवाओ, लेकिन आपने तो जिद पकड़ ली। अब वह दोनों आगे बढ़ते हैं तो राजा के गांव में खूब ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं। मिठाइयां बांटी जा रही होती है। लोग खूब नाच गा रहे होते हैं और खुशियां मना रहे होते हैं। पार्वती जी लोगों से पूछती है, यहां क्या हुआ? तो सब बताते हैं, नगर की रानी के यहां बेटा होने की खुशी का जश्न मनाया जा रहा है। इसी तरह वह आगे चलते हैं तो उन्हें घोड़े भी अपने बच्चे के साथ खूब दिखाई देती है। यह देखकर पार्वती जी फिर शिव जी से गांठ खोलने की जिद करने लगती है तो शिव जी कहती हैं, मैंने आपसे पहले ही कहा था गांठ मत लगाओ। यहां मृत्यु लोक में हर चीज आपको लुभाएगी, परंतु आप नहीं मानी, आपने जिद पकड़ ली। पार्वती जी के फिर हट करने पर शिव जी पार्वती जी की गांठ खोल देते हैं और वह दोनों कैलाश पर्वत पहुंच जाते हैं। भगवान शंकर, जैसे पहले माता पार्वती के गांठ लगाई, किसी पर भी गांठ मत लगाना, और जैसे बाद में पार्वती जी की गांठ खोली, वैसे इस कहानी को कहते सुनते और हुंकार भरते सभी को अमर सुहाग देना है।